नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल JRP किंग के अंदर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद में लोकसभा चुनावी तैयारियां सरगर्मियां अब चढ़ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार लोकसभा चुनाव देश के अंदर बहुत ही बड़े रोचक होने वाले। बात करें हम इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के सामने NDA खड़ा है अब की बार। तो क्या लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन को NDA टक्कर देगा, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर NDA की सरकार बनेगी? बात करें हम सी वोटर सर्वे, ABP न्यूज़ सर्वे की, तो सी वोटर सर्वे ने चुनाव से पहले ही लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। अब 543 सीटों पर किसकी बनती हुई नजर आ रही है, कौन मारा बाजी? तो बने रहे हमारे साथ, हर पल पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप हमारे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर लोकसभा सीट की हम आपके बीच में विस्तार से बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी को मिलती हुई दिखाई। राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा सीट है। बीजेपी को 70, इंडिया महागठबंधन को 10, तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य की बात करें तो हम अगले राज्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है बिहार। बिहार के अंदर कुल 40 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 30, इंडिया गठबंधन को 10 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। बहुत ही बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 6 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 3, वही इंडिया गठबंधन को 3 सीटें जा रही है, तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर कुल 14 लोकसभा सीटें, 14 में से बीजेपी को 12, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड के अंदर भी ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के अंदर 21 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 10, वही इंडिया महागठबंधन को 5, तो अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली बात करें तो अगला महाराष्ट्र है, जहाँ पर 48 लोकसभा सीटें, जिनमें से बीजेपी को 40, इंडिया महागठबंधन को 8, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा फेरबदल यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ कुल लोकसभा सीट 1 है, जहाँ बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इंडिया महागठबंधन को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 11 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 9, इंडिया महागठबंधन को 2, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य की ओर रुख करें तो चंडीगढ़ है, जहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है, तो लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें कुल 10, जिनमें से बीजेपी के खाते में 8, तो वही इंडिया गठबंधन को 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर 28 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 20, वही इंडिया गठबंधन को 7, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य की बात करें तो असम राज्य है, जिनमें से कुल लोकसभा सीट है 14, जिनमें से बीजेपी को 10, वही इंडिया गठबंधन को 4, तो अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की बात करें तो 39 लोकसभा सीट है, बीजेपी को 15, वही इंडिया गठबंधन को 24 सीटें जा रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट यहाँ पर बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मेघालय की बात करें तो मेघालय के अंदर 2 लोकसभा सीट है, जिनमें से बीजेपी को 2, वही इंडिया गठबंधन को 2, 0 सीट जा रही है, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर कुल 7 लोकसभा सीट है, 7 में से बीजेपी को 5, वही इंडिया गठबंधन को 2, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें हम दमन और दीव की, तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, जो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य को खाते में हम 0 है, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर निराशा हासिल होते हुए दिखाई दे रही है। अगली बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीट है, बीजेपी को खाते में 20 सीटें जा रही है, तो इंडिया गठबंधन को 22, वही अन्य के खाते में भी 0 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर कुल 5 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 5, वही इंडिया गठबंधन को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल 25 लोकसभा सीट है, बीजेपी के खाते में 25 सीटें जा रही है, तो इंडिया गठबंधन को 0, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर कुल 26 सीटें हैं, 26 में से बीजेपी के खाते में
26 सीटें जा रही है, अन्य के खाते में 0। तो इंडिया महागठबंधन को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे